प्राप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध के मन में एक ही विचार उठा। जो सत्य मैंने पाया है, क्या उसे सब समझ पाएंगे? यह मार्ग गहरा है, सूक्ष्म है। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, लेकिन करुणा ने उन्हें रोक न पाने दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस सत्य को दुनिया तक पहुंचाएंगे जिससे दुख का अंत संभव है। बुद्ध गया से चलकर वाराणसी के पास एक शांत वन पहुंचे, जिसे सारनाथ कहा जाता है। वहीं मृगों का एक उपवन था, आर्षिपत्तन। उसी वन में उनके 5 पुराने साथी तपस्वी साधना कर रहे थे। वे वही लोग थे जिन्होंने कभी बुद्ध के साथ कठोर तप किया था। लेकिन जब बुद्ध ने अत्यधिक तपस्या छोड़ दी थी, तो उन्होंने समझा कि सिद्धार्थ मार्ग से भटक गए हैं। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा, तो आपस में कहने लगे, वह आ रहा है, उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध पास आए, उनके चेहरे का तेज, शांति और करुणा देखकर वे स्वयं खड़े हो गए। अनजाने में ही उन्होंने बुद्ध का सम्मान किया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भिक्षुओं, मैंने अमरत्व का मार्ग पा लिया है। सुनो, मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जो दुहक का अंत करता है। सारनाथ की उसी भूमि पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने कहा, मनुष्य को जीवन में 2 अतियों से बचना चाहिए। एक है भोग विलास में डूब जाना, और दूसरी है शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। ये दोनों ही मार्ग दुह की ओर ले जाते हैं। इनके बीच जो मार्ग है, वही मध्यम मार्ग है। बुद्ध ने आगे कहा, यह संसार दुख से भरा है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है। लेकिन इस दुख का कारण भी है, और वह है तृष्णा, कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। जब तक इच्छा है, तब तक बेचैनी है। फिर बुद्ध ने आशा का दीप जलाया। उन्होंने कहा, दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा का अंत होता है, तब मन मुक्त हो जाता है। इस मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग है सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। जब बुद्ध बोल रहे थे, तो पूरा वन जैसे मौन हो गया था। शब्द नहीं, शांति बह रही थी। उसी समय कौंडिन्य के मन का अंधकार छोड़ गया। उन्होंने सत्य को देख लिया। वे बोले, मैंने समझ लिया प्रभु। इस तरह कौंडिन्य बुद्ध के पहले शिष्य बने और संघ की शुरुआत हुई। सारनाथ में उस दिन केवल उपदेश नहीं दिया गया, उस दिन मानवता को नया मार्ग मिला। एक ऐसा मार्ग जो न हिंसा सिखाता है, न अंधविश्वास, बल्कि करुणा, संतुलन और जागरूकता सिखाता है। आज भी जब मन अशांत हो, जब जीवन भारी लगे, तो सारनाथ का वही संदेश गूंजता है, अति से बचो, मध्यम मार्ग अपनाओ और अपने भीतर के सत्य को पहचानो।